नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने प्रथम पाठ को पढ़ा था। आज के द्वितीय पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, माने बुरी बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति माने नष्ट होता है। ठीक, तो चलिए आज के पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। इसका अर्थ यह है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरः अस्ति, एक सर माने तालाब था। ठीक, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर क्या था? संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, माने उन दोनों हंसों का मित्र, एकः माने एक, कूर्मः माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं पर, प्रतिवसति स्म निवास करता था, रहता था। उन दोनों का मित्र कंबुग्रीव नाम का, वहीं माने उसी तालाब में कछुआ, कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ निवसति स्म रहता था। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब था और उसी तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे, रहते थे। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ उसका मित्र, उन दोनों का मित्र था, वह भी उसी तालाब में रहता था। ठीक, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। ठीक, अथ माने तदनंतर, एकदा माने एक बार, धीवरा माने जो मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए। ते अकथयन् वे बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। माने वयम सह, वे बोले कि कल हम, वयम स्वः कल हम, स्व माने कल, वयम माने हम, मत्स्य वयम माने हम सब, तो वे बोले कल हम मत्स्य कूर्मादीन माने मछली, कछुए आदि को, मारिष्यामा माने मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सब सुन करके कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या युवाभ्याम तुम दोनों, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता माने बात को, श्रुता सुना था। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करें। ठीक, किम अहम करोमि, अब हम क्या करें। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, माने सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। प्रातः यत् उचितम, जो उचित हो, सुबह जो उचित हो, तत् कर्तव्यम, वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है, तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुताम। ठीक, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, माने जिस प्रकार में दूसरे तालाब में, जिस प्रकार, यथा अहम, यथा माने जिस प्रकार, अहम माने मैं, अन्यम माने दूसरे, हृदय माने तालाब, गच्छाम माने पहुँच जाऊँ, तथा कुरुताम वैसा करिए। जिस प्रकार मैं अन्य तालाब में, दूसरे सरोवर में पहुँच जाऊँ, ऐसा कुछ कार्य करिए, ऐसा कुछ करिए। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, अहम युवाभ्याम सह, कूर्मः माने कछुआ बोला, कंबुग्रीव नाम का वह कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, हम युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य दूसरे जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः। ठीक, अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तब उस कंबुग्रीव नाम के कछुए ने बोला,
क्या बोला? युवाभ्याम तुम दोनों, काष्ठदंडम एक लकड़ी के डंडे को, एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा धारिताम अपने चोंच में धारण करो, अहम काष्ठदंड मध्य और मैं उस काष्ठदंड लकड़ी के डंडे के मध्य में आलम्ब्य माने लटक कर, युवयो हो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि माने सुखपूर्वक हम दोनों, सुखपूर्वक हम गमिष्यामि चले जाएंगे। कच्छपावदति कच्छप क्या बोला? कछुआ क्या बोला? युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारिताम तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण करिए, और मैं अहम काष्ठदंड मध्य, काष्ठ माने लकड़ी के डंडे के मध्य में, अवलंब माने लटक कर, दोनों युवयो माने तुम दोनों के, पक्ष बलेन माने पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसऊ अकथयताम दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय हो सकता है, संभव है माने यह उपाय संभव है। दोनों हंस बोले, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, यह उपाय तो सही है लेकिन इसमें एक कष्ट भी है, एक इसमें अपाय भी है। ठीक, वह क्या है? आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित बदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाने पर, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, अवलोकन करके, जनाः लोग, किंचित बदिष्यन्ति एव कुछ जरूर बोलेंगे, यदि त्वं उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दे दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम तदा तुम्हारा मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अतः त्वं अत्रैव अतः इसलिए तुम यहीं पर निवास करो। तत् उसके बाद क्या हुआ? श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्धा क्रोध में, कूर्मः अवदत् क्रोधित होकर के वह कंबुग्रीव नाम का कूर्मः माने कछुआ, अवदत् माने बोला, किम हम मूर्खा, क्या हम मूर्ख हैं? किम अहम मूर्खा, क्या हम मूर्ख हैं? तो उत्तरम ना दास्यामि, उसने कछुए ने कहा कि हम उत्तर ही नहीं देंगे, उत्तरम ना दास्यामि मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, किंचिदपि ना वदिष्यामि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तब मैं कैसे गिर सकता हूँ? जब मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो गिरूंगा ही नहीं। उत्तरम ना दास्यामि उत्तर ही नहीं दूंगा, किंचिदपि ना वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि अतः इसलिए हम, अहम माने मैं, यथा माने जिस प्रकार, वदामि कहूँ, तथा उसी प्रकार, युवाम कुरुतम तुम दोनों उसी प्रकार करो। ठीक, आगे चलते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौराः अपश्यन्। ठीक, एवं माने इस प्रकार। ठीक, काष्ठदंड माने लकड़ी के डंडे में, लंबमानम लटकता हुआ, कूर्मम माने कछुए को, पौराः माने ग्वालों ने, अपश्यन माने देखा। इस प्रकार लटकते हुए डंडे में कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन उसके बाद दौड़े, अवदंचा और बोले, हम हो महदाश्चर्यम महान आश्चर्य के साथ, हंसाभ्याम सा कुर्मोपि उड्डीयते इन दोनों हंसों के साथ कुर्मोपि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदति कोई बोला, कोई एक व्यक्ति बोला उन ग्वालों में से, उन कई लोग ग्वाले थे जो गाय चराने वाले थे, ग्वाले थे, उनमें से एक ने बोला, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयम माने अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ, यदि कथमपि किसी प्रकार से, निपतति अगर गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि तदा अत्रैव माने यहीं पर पका करके इसे खा जाऊंगा। ग्वालों ने बोला। अपरः अवदत् दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि इसी तालाब के किनारे जला करके खा जाऊंगा। ठीक, अन्य अकथयत कोई अन्य बोला, गृहम नीत्वा अर्थात घर ले जा करके, भक्षिष्यामि भक्षण करूंगा, खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, तेषाम माने उन ग्वालों के, तद्वचनम उस वचनों को, उन बातों को सुन करके,
श्रुत्वा माने सुन करके, कूर्मः क्रुद्धा जाता, वह कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, उन दोनों जो उनका दोनों जो हंस जो दोनों मित्र थे कछुए का, उनके द्वारा जो दत्तम वचनम जो दिया गया वचन था, जो बताई गई बात थी, उसको विस्मृत्य माने भूल करके सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादता, तुम भस्म खाओ। ठीक, यूयम भस्म खादता, तुम सब भस्म खाओ, राख खा जाओ, राख खाओ। तत्क्षण में वो कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण ही कूर्मः माने कछुआ, दंडात माने डंडे से अलग हो करके, भूमौ माने पृथ्वी पर, पतितः माने गिर पड़ा, पौरई सा मारिता, और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया, ग्वालों के द्वारा वह मार दिया गया। अत एवोक्तम, अतः कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न विनंदति सकूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम माने मित्रों का, माने जो मित्र हैं, और जो हित कामानाम हित की कामना करने वाले जो मित्र हैं, कल्याण करने वाले जो मित्र हैं, वाक्यम यो न अभिनंदति, उनके बातों को जो नहीं, अभिनंदति माने अभिनंदति माने जो नहीं धारण करता है, उनके बातों को जो नहीं धारण करता है, सह वह कूर्मः इव माने उस कछुए की तरह, दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो माने लकड़ी से गिर करके, उस डंडे से, काष्ठाद माने लकड़ी के दंड से गिर करके, विनश्यति नष्ट हो जाता है। ठीक, सुहृदाम माने मित्रों के, हित कामानाम हित की कामना करने वाले मित्रों के वाक को जो नहीं अभिनंदित जो नहीं धारण करता है। ठीक, वह कूर्म इस दुर्बुद्धि, कूर्म की तरह, दुर्बुद्धि इस कछुए की तरह, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठात माने लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। ठीक, उस डंडे से गिर करके नष्ट हो जाता है। सरा, अब हम यहाँ पर देखते हैं शब्दार्थ क्या होगा इसका। सरा का अर्थ होता है तालाब, ठीक, सरोवर। कूर्मा यानी कच्छपा, इसको हम हिंदी में कछुआ कहते हैं। प्रतिवसति स्म माने रहता था। धीवरा माने मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उन्हें मछुआरे कहा जाता है। ठीक, उनको संस्कृत में धीवर कहते हैं। मत्स्य कूर्मादीन माने मछली, कछुआ आदि को। ठीक, मारे श्यामा माने मारेंगे। मैवम माने ऐसा नहीं। हृदम माने तालाब को। धारयताम माने धारण करें। पक्ष बलेन माने पंखों के बल से। अपाया माने हानि। नीयमानम माने ले जाते हुए। अवलोक्य माने देख कर। लंबमानम माने लटकते हुए। उड्डीयते माने उड़ रहा है। विस्मृत्य माने भूल कर। भस्म माने राख। सुहृदाम माने मित्रों का। हित कामाना माने कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों का। अभिनंदति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक, अभ्यासा, अब हम अभ्यास करेंगे। उच्चारणम कुरुत, हमें यहाँ पर कठिन शब्दों का उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भृष्टा। ठीक, भृष्टा एक पदेन उत्तरत, अब हमें एक पद में उत्तर देना है। ठीक, कूर्मस्य किम नाम आसीत, तो उस कछुए का क्या नाम था, तो उस कछुए का नाम था कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीवः। ठीक, आगे क्या है, सरस तीरे के आगच्छन, तो सरस तीरे धीवराह। ठीक, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, तो आकाश मार्गेण।
आकाशमार्गेण। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, तो लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः। ठीक, ये हो जाएगा। आगे क्या है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति इति लिखत। जो नीचे लिखे वाक्य हैं वह वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा था वह लिखना है हमें। जैसे उदाहरण दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। ठीक, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। तो ये हंस ने कहा था, किसके प्रति कहा था, कूर्मम प्रति। आगे क्या है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो ये किसने कहा था, कूर्मः, कूर्मः हंसौ प्रति। ठीक, आगे क्या है, अत्र कः उपायः। ठीक, अत्र कः उपायः, तो इसको किसने कहा था, हंसौ कूर्मं प्रति। ठीक, कूर्मं प्रति। आगे क्या है, अहम उत्तरम न दास्यामि, तो ये किसने कहा था, कूर्मः हंसौ प्रति। ठीक, यूजम भस्म खादता, ये किसने कहा था, तो कूर्मः जो कछुआ है वो ग्वालों से कहा था। ठीक, आगे क्या है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। यहाँ पर जो वाक्य शब्द लिखे हैं इसमें से हमें क्रियापद को छांट करके लिखना है। जैसे हंसाभ्याम सह कुर्मोपि प्रतिवसति स्म। ठीक, नहीं, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, यहाँ पर हो जाएगा उड्डीयते। आगे क्या है, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, दूसरे दिन पे क्या हो जाएगा, वदिष्यामि। ठीक, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। आगे क्या हो जाएगा, यह हित कामा नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, यहाँ पे हो जाएगा अभिनंदति। ठीक, आगे क्या है, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवसति स्म। ठीक, आगे क्या है, अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ पे हो जाएगा इच्छामि। ठीक, आगे क्या है, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः, यहाँ पे हो जाएगा भक्षयिष्यामः। ठीक, आगे क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हमें यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कच्छपः, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, तो कच्छपः अन्यम हृदम, अन्यम हृदम। ठीक, कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। कच्छपः कम उपायम वदति। ठीक, क्या हो जाएगा, कच्छपः कम उपायम वदति, तो कच्छपः वदति, कच्छपः वदति एकम काष्ठदंडम, एकम काष्ठदंडम चंचवा। ठीक, धारयताम
आगे क्या हो जाएगा, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यति। ठीक, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। कच्छपः वदति एकं काष्ठदंडं चंचवा धारयताम्, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक, ये हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। ठीक, तो इसका हो जाएगा पौराः अवदन् लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् हम हो। ठीक, हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। ठीक, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। कूर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, तो कूर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य यूयं, क्या बोला था, यूयं भस्म खादत। ठीक, ये हो जाएगा। आगे क्या है, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। अभी जो हमने पाठ को पढ़ा है उसकी क्रम से हमें घटना लिखनी है। ठीक, क्रमानुसार। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। ये नंबर 1 पे हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। ठीक, दूसरा हो जाएगा ये। तीसरा क्या हो जाएगा, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, चौथा वाक्य क्या है, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। ठीक, ये चौथा वाक्य हो जाएगा। और पांचवा वाक्य क्या हो जाएगा, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। ठीक, ये पांचवा वाक्य हो जाएगा। ठीक, छठवां वाक्य क्या हो जाएगा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। ठीक, ये छठा वाक्य हो जाएगा। सातवां वाक्य कौन सा होगा, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। आठवां वाक्य कौन सा हो जाएगा, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। ठीक, ये इनका क्रम हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 ये हो जाएगा, नंबर 5 ये हो जाएगा। ठीक, नंबर 6 ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्रम से लिखना है। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। फिर हो जाएगा, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। ठीक, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। फिर हो जाएगा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। फिर हो जाएगा, पौराः कथयन् वयं पतितं कूर्मः खादिष्यामि। ठीक, फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। ठीक, आगे क्या है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। हमें यहाँ पर खाली स्थान भरना है। जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति। एक वृक्ष की शाखा पर अनेके माने अनेक, काका माने कौवा, वसन्ति स्म रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, यहाँ पे हो जाएगा कोटरे। ठीक,
एकः सर्पः अपि वसति, और उस कोटरे माने वृक्ष की उस कोटर में एक सर्पः अपि, ठीक, एक सांप भी अवसत रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में, सर्पः यहाँ पे हो जाएगा सर्पः, काका नाम शिशुन खादति, वह जब कौवे वहाँ नहीं रहते थे तो कौवे के बच्चों को वह सर्प खा जाता था। काकः दुःखिताः आसन, यहाँ पे हो जाएगा दुःखिताः, ठीक, आसन। तेषु एकः वृद्धः, यहाँ पे हो जाएगा वृद्धः काकः उपायम अचिन्तयत्, यहाँ पे हो जाएगा अचिन्तयत्, ठीक। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप में क्या था, एक जलाशय था, एक सरोवर था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय पर आई, ठीक, उस सरोवर पर आई। जलाशयम, यहाँ पे हो जाएगा जलाशयम। शिलायां स्थितः तस्या आभरणम आदाय, यहाँ पे हो जाएगा आदाय, एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थापयत्, माने शिला पर स्थित जो उसका उस राजकुमारी का जो आभूषण था उसको ले जा करके एक कौवा वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया। फिर क्या हुआ, राजसेवकः काकम अनुसृत्य, उस कौवे का अनुसरण करके वृक्षस्य, यहाँ पे हो जाएगा वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, तत्र माने वहाँ वे तम उन सर्पों को मार डाला। अतः एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, और कहा भी गया है कि उपाय से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक। तो आज का पाठ रहा दुर्बुद्धि विनश्यति। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।